Hello everyone, it's time for us to start chapter 2 from the supplementary reader Vistas English Core Class 12. The story is The Tiger King, written by the very famous writer Kalki. In this part of the presentation, we are only going to discuss part 1 of the story. बच्चों, कहा जाता है कि संगीत सुनना आपका अधिकार है, लेकिन साथ साथ समझाया जाता है कि वही संगीत किसी दूसरे के लिए तकलीफ न बने, ये आपकी जिम्मेदारी है। बस यही जिंदगी है जब हम अपने अधिकार और जिम्मेदारी के बीच के फर्क को समझ लेते हैं। द स्टोरी इज ऑल अबाउट ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ एंड पावर। कहानी है जिंदगी और ताकत के बीच जंग की। इंसान को ताकत मिल जाती है जो मुश्किल नहीं है। उस ताकत को संभाल कर रख पाना, उस ताकत के साथ लोगों के दिल में जगह बना पाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान को ताकत मिली और ताकत के साथ जिम्मेदारियों को भूल गया। दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी इंसान न जाने कितनी परेशानियां खड़ी कर बैठता है। इट इज़ अ सटायर ऑन द कंडक्ट ऑफ पीपल एंड पावर। कहानी एक व्यंग है, कहानी एक ताना है, कहानी एक तमाचा है ऐसे लोगों के मुंह पर जिन्हें ताकत मिलती है, ताकत के साथ जिम्मेदारी भूलते हैं, अपने लिए, औरों के लिए, अपने आसपास सबके लिए नई नई परेशानियां रोज खड़ी करते हैं और कहीं ना कहीं लोग उनसे छुटकारा पाने की सोचते हैं। It is found that most of the time the rulers are not interested and bothered about working for public welfare. आज के ही समाज में देखें तो जितने लोग जिन्हें ताकत मिलती है वो दूसरों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा सोचते हैं। They spend their time in foolish things. Most of the people who surround these powerful rulers are also interested in taking advantage of the proximity for their own welfare. और लोग उनके आसपास वो उनकी सिचुएशन का, उनकी पोजीशन का ज़्यादा एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं बजाय उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क समझाने के। द राइटर काल्की। मेरा तो ये मानना है कि हम जब किसी कहानी को पढ़ते हैं उसे किसने लिखा, किस सोच के साथ लिखा, किस परिवेश में लिखा, ये जानना भी जरूरी होता है। रामास्वामी कृष्णमूर्ति, born on 9 September 1899 and he passed away on 5th December 1954, adopted the pen name Kalki. He was a Tamil writer, journalist, poet, critic and freedom movement activist. His writings include over 120 short stories, 10 novellas, 5 novels, 3 historical romances, editorials, political writings, and hundreds of film and music reviews. Kalki received the Sangeet Kalashikhamani Award conferred on him by the Indian Fine Arts Society in 1953. On the occasion of the centenary celebration, a postage stamp was released in his honor. ये एक ऐसा सम्मान है जो बहुत ही कम राइटर्स को मिला है। His works were nationalized by the government of Tamil Nadu to enable the publishers to reprint his works. We are indeed privileged to have got the opportunity to read a short story by this celebrated writer. Some important words and their meanings. पेज 8 से पेज 12 तक बढ़िया रहता है हमेशा वर्ड के मीनिंग्स भी पता हों और साथ साथ अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी हम क्लियर हों। तो कुछ वर्ड्स हैं इम्पेरेटिव, इंडोमिटेबल, ट्रांसफिक्स्ड, स्टुपेफैक्शन, इनंसिएटेड, गेज्ड, स्क्वीकी, राइफ, हाइंडसाइट, कोट ऑफ वर्ड्स, ड्रॉल्ड, incoherent, proclamation, dorai, caucus, deliberations.
कहानी है महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर प्रतिबंधपुरम की। अपनी बहादुरी के लिए वैसे तो इन्हें बहुत सारे टाइटल्स दिए गए, लेकिन इनके सब नाम छोटे करके इन्हें द टाइगर किंग के नाम से जाने जाना लगा। इनके जन्म के साथ एक चमत्कार जुड़ा था कि इनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी कि वो एक दिन मर जाएंगे। वो केवल 10 दिन के थे और 10 दिन की उम्र में ही उन्होंने सवाल पूछ लिया कि मरना तो सबको है, बताओ किस तरीके से मौत आएगी। तो उन्हें बताया गया कि एक शेर उनके मरने का कारण बनेगा। सबको लगा था वो डर जाएंगे, लेकिन वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने तो टाइगर्स को ही चेतावनी दे डाली कि वो संभल कर रहें। इस घटना को बीते कई साल बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया, एक बहुत ही इंग्लिश एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ। उसके लिए एक खास इंग्लिश ट्यूटर रखा गया, अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था। उसकी देखभाल के लिए नानी जो रखी गई वो भी ब्रिटिश थी, सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स देखते थे। और धीरे धीरे वक्त बीतता चला, 20 साल के हो गए। अब तक राज्य को संभाल रहे थे कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। अब राज्य उनके हाथों में आया, उनके कानों में वो इंसिडेंट पड़ा, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो शेर को मारेंगे। उन्होंने शेर का शिकार करने से पहले अपने लिए एक एक्सक्यूज भी तैयार रखा कि जब हम गाय जैसे जानवर को भी आत्मरक्षा के लिए मार सकते हैं, तो फिर शेर तो जंगली जानवर है। ऐसा अपने लिए एक ग्राउंड बनाकर वो निकल पड़े जंगलों की ओर टाइगर हंटिंग के लिए। He killed the first tiger and he could not contain his joy. खुशी संभालनी मुश्किल हो गई। उसी एस्ट्रोलॉजर को बुला भेजा। एस्ट्रोलॉजर आया और एस्ट्रोलॉजर ने कहा, आप 99 टाइगर्स मार दीजिए, ऐसे आपकी मौत 100वें शेर से होगी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज करा, तब क्या करोगे अगर मैं आपको गलत साबित कर दूं? एस्ट्रोलॉजर को भी जोश आ गया। उसने कहा, सर अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, सारी किताबों को आग लगा दूंगा और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। बस फिर क्या था, राजा ने उसी समय अपने स्टेट में प्रतिबंधपुरम में शेरों के शिकार पर बैन लगा दिया। उसने ये मुनादी पिटवा दी, एक डिक्लेरेशन करा दिया, एक प्रोक्लेमेशन करवा दिया कि अगर किसी ने शेर पर एक पत्थर भी फेंकने की हिम्मत करी, उसकी सब प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। अब ऐसा तो था नहीं कि टाइगर हंटिंग वाज फ्री ऑफ डेंजर, अलग अलग तरह के कुछ खतरे भी आए, लेकिन राजा सब खतरों को पार करता गया एंड ही वेंट ऑन टू किल वन टाइगर आफ्टर दी अदर। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि अचानक एक प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। एक ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने संदेशा भिजवाया दैट ही वुड वांट टू कैरी आउट टाइगर हंट इन हिज किंगडम। अब राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा, जी आप हाथी का शिकार करो, आप जंगली सुअर का शिकार करो, आप बोर की हंटिंग के लिए आओ, मस्क्यूटो हंटिंग के लिए आओ, माउस हंटिंग के लिए आओ, लेकिन मैं टाइगर हंटिंग की परमिशन नहीं दूंगा। ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने आदमी के हाथ मैसेज भिजवाया कि शेर मारने की कोई खास इच्छा नहीं है, डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवानी है। शेर आप मार लो, सिर्फ डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाने दो। राजा ने सोचा, एक ब्रिटिश ऑफिसर को मैंने हामी भरी, रोज नया ऑफिसर आएगा, कहां से शेर लाऊंगा? उसने वो भी मना कर दिया। दो रिक्वेस्ट, वो भी ब्रिटिश ऑफिसर की, उसने मना कर दी। खतरा आ गया किंगडम पर। उसने अपने दीवान को बुला भेजा। राजा और दीवान दोनों ने बैठकर मीटिंग करी और डिसाइड हुआ कि क्यों ना रिश्वत दी जाए। रिश्वत के तौर पर डिसाइड किया गया कि 50 डायमंड रिंग्स मंगवाकर ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं। 1-2 रख लेगी, बाकी वापस भेज देगी। ऐसा ही किया गया।
लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने 50 की 50 डायमंड रिंग्स रखी, छोटा सा थैंक यू नोट भेजा और मामला खत्म। लेकिन क्या मामला खत्म होना था? क्योंकि ज्वेलर ने तो बिल भेज दिया 3 लाख रुपए का। अब राजा को ये 3 लाख रुपए की पेमेंट करनी पड़ी, जो बिना कहे समझ में आ जाती है कि उसने पब्लिक फंड्स को मिसयूज करा। अब उसने 3 लाख रुपए तो पे कर दिए, लेकिन उसने अपने किंगडम को सेव कर लिया।